अरे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राधा की दीवानी। आप लोग कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। 5 और 6 दिसंबर का है और इस ब्लॉग में प्लीज़ लास्ट तक बने रहना। दीदी के देवर की शादी है तो बहुत मज़े से ये व्लॉग हम लोगों ने बनाया है और इसमें पूरी गढ़वालियों की शादी दिखाएंगे। और 5 तारीख को हमने घर पे ही मेहंदी वाले भैया को बुला लिया था 11:30 बजे, क्योंकि दीदी स्पेशली मेहंदी लगाने के लिए अपने ससुराल से यहाँ पे आई थी। तो हम लोगों ने दीदी के लिए मेहंदी के लिए लड़का बुलाया, तो हमने सोचा साथ में हम भी लगा लेते हैं। तो हम सब ने मिलके मेहंदी लगाई और मेहंदी वो भैया बहुत ही सुंदर मेहंदी लगा के गए। ये देखो, फाइनली मेरी मेहंदी लग चुकी थी। मैं और दीदी साथ में बैठे थे और फिर उसके बाद दीदी की डॉटर और भाई की डॉटर ने मेहंदी लगवाई थी। बट हम लोगों को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। और हमें नींद आ रही थी क्योंकि सुबह हमने नेल आर्ट वाले भैया को भी बुला रखा था। और ये आप लोग देख रहे हो कि रात के 1:30 बज चुके हैं। फाइनली हम लोग रात को 2:30 बजे सोए। उसके बाद मॉर्निंग में सुबह 9 बजे नेल वाले भैया आ जाते हैं, क्योंकि दीदी को जल्दी जाना था, इसलिए हमने नेल वाले भैया को भी अपने घर पे ही बुला लिया था। और उसके बाद दीदी ने नेल लगाते लगाते दीदी को भूख लग गई थी, तो हमने उसे वहीं पे नाश्ता दे दिया था और उससे अपनी थाली छुपा ली थी। मेरी वीडियो में तो ना, बट मैंने उसकी वीडियो डाल दी। अब देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होगा और वो कैसे रिएक्ट करती है। फाइनली दीदी का डन हो चुका था 8:53 पे और मेरा स्टार्ट होने वाला था। फिर उसके बाद मेरे नेल स्टार्ट होते हैं। वो मुझसे कलर पूछता है, तो मैंने उससे बोला कि मुझे डार्क पिंक शेड देना, रानी शेड देना। तो इसलिए मैंने अपनी जो नेल्स पे था ना रानी शेड कराया था, क्योंकि मुझे डार्क कलर अच्छे लगते हैं नेल आर्ट में। और मेरा जो ड्रेस था वो लाइट पिंक कलर का था, लाइट पिंक था, बेबी पिंक। इसीलिए मैंने कहा ये लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। फाइनली नेल आर्ट भी हो जाता है हमारा और उसके बाद हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, क्योंकि हम रात को 2 दिन से लेट सो रहे हैं। तो मम्मा बार बार कहती है कि जाके फलों का टोकरा बनवा लाओ। तो उसके बाद हम लोग मम्मी को बोलते हैं अभी जा रहे हैं, तो फिर हम शाम के टाइम फलों का टोकरा बनवाने के लिए चले जाते हैं। ये एक्चुअली कोई रस्म होती है कि हमें मम्मी को दीदी के घर फलों का टोकरा और चावल का कट्टा, पूरा व्लॉग देखना आप। मिठाई लेके जानी होती है, तो मज़ा किया तो आप लोगों को शाम देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आप भी इंजॉय करोगे। सच्ची में ऐसी शादी थी, मतलब हल्दी मेहंदी सब ने बहुत इंजॉय किया था। मुझे पार्लर में तैयार होने के लिए जाना था, बट उनका कोई अर्जेंट काम आ गया तो उन्होंने मुझे मना कर दिया था। इसीलिए मैं घर पे खुद ही तैयार हुई थी। और ये मेरी वीडियो पूरी नहीं बनी थी, मतलब हाफ वीडियो ली थी मेरी भतीजी ने। इसलिए मैं फाइनल लुक आपको उनके घर जाके दिखाऊंगी कि मैं कैसी लग रही थी। मैं और मेरी गुड़िया मेहंदी की वीडियो बना रहे थे गाड़ी में बैठ के, और कान्हा जी भी हमारे साथ गए थे। वो बहुत क्यूटी पाई लग रहे थे। फाइनली हम उनके घर पहुंच जाते हैं और ये फलों का टोकरा और मतलब ये चावल का कट्टा, आटे का कट्टा, ये सब मतलब मम्मी दीदी के ससुराल लेके आई है। और उसके बाद मैं गई थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड गई थी, उनकी मम्मा, मेरी मम्मी और मम्मी की बेस्ट फ्रेंड, हम सारे फाइनली वहाँ पहुँच गए थे। फिर हम दीदी की सास को बुलाते हैं, दोनों समधनी गले मिलती है और कहती है कि आपको बेटे की शादी हमारा बहुत दूल्हे राजा बैठा हुआ है। फिर उसके बाद जहाँ मैं वहाँ पे पहुँच और यहाँ पे पंडित जी पूजा कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। और पूजा में भैया भाभी बैठते हैं। तो ये भैया भाभी है गायत्री और रोशन। और बड़ी जो ये मेरी दी है, हल्दी कूट रही है, वो मुझे देख के हाय कर रही है और पूछ रही है तुम लेट क्यों आए। हमने कहा वो एक्चुअली गाड़ी लेट आई थी, इसलिए हम लोग रीति रिवाज चल रहे हैं। और यहाँ पे कुछ औरतें हैं, वो गढ़वाली में गाने गा रही है, मतलब उससे कुछ मंगला पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता। यहाँ पे
डेकोरेशन हो रखी है। शादी वाला घर डेकोरेशन वाला गलत जगह लगा के चला गया था, फिर भी हमने चला लिया। और वहाँ पे हमारा दूल्हा राजा बैठेगा। अब जब फाइनली पूजा हो जाती है अंदर की, फिर हमारा दूल्हा राजा सर पे लोटा रख के बाहर आएगा। और ये दूल्हे राजा के लिए सनग्लासेस पे लिखा जा रहा था टीम ग्रूमिंग, कुछ करके लिख रहे थे बच्चे कि हम अपने चाचू के संग वीडियो बनाएंगे। और फाइनली हमारा दूल्हा राजा आ जाता है और यहाँ पे अब उसे बिठाएंगे। और सबसे पहले जितनी भी मतलब कंजकों ने हल्दी कूटी थी ना, वो हल्दियाँ लगाएंगी। और मैं इन दोनों सबसे पहले हल्दी पंडित जी लगाते हैं, उसके बाद 5 कंजक लगाती है, फिर भैया भाभी, देन उसके बाद जो भी मम्मी मासिया जो भी रिलेटिव आए होते हैं सब 1 बाय 1 करके हमारे दूल्हे राजा को। और ये आंटियाँ बैठी कुछ गढ़वाली में गाने गा रही होती है। बना रही है। दोनों साथ में, दोनों साथ में रख। ओम हरि ओम मम्मी हरि ओम भगवं करणे। तुम गलती से चले गए थे, पहाड़ों पे है। उसके बाद मेरी बारी आती है। सब लगा चुके होते हैं, मैं रह गई थी। फिर फाइनली मैं बच्चों ने जो ये पकड़ा होता है लगा कर दूल्हे राजा के ऊपर से कैसे वार के उसमें डालते तक सब लोग हल्दी लगाते हैं। हमने सोचा चलो हम लोग डांस कर लेते हैं। हम लोग बहुत डांस करते हैं और बहुत मस्ती करती है। ढोल पे हम सबको खींच खींच के लाते हैं, चलो भाई डांस करो डांस करो। और हम बहुत डांस करते हैं। उसके बाद फाइनली दूल्हे राजा की सारी रस्में पूरी हो जाती है और उसके बाद हम लोग उसकी आरती उतारते हैं। भाभी और भैया आरती उतारते हैं। अब हमारे आरती होने के बाद खाने के लिए चला जाता है। ये देखो अब इसको सारे चलाएंगे और फिर थोड़ी बहुत पूजा होती है। और ये सबसे भिक्षा देही बोल के अनाज लेता है। तरीके से चलती है से लेते हैं, आस पड़ोस में भी जाते हैं। फिर ये मेरे पास भी आया, मुझसे तो भिक्षा देही, तो हम इसको आटा चावल मतलब कुछ भी देते हैं वो देते हैं। और उसके बाद फिर टाइम हो जाता है चाय पीने का और हम चाय बिस्किट और फाइनली कीर्तन वाले भी आ जाते हैं। फिर हमारी कीर्तन करते हैं, गढ़वाली गाने चलते हैं। उसके बाद आरती होती है। आरती होने के बाद हम इसके बाद हम रात को मेहंदी का फंक्शन अटेंड करेंगे और देखते हैं नए व्लॉग में मेहंदी वाला व्लॉग। और ये फाइनल डेकोरेशन हो जाती है जहाँ पे रात को मेहंदी